नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग झारखंड के जनजाति के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये जेपीएससी सीरीज का पहला पार्ट है। झारखंड की जनजाति के बारे में सबसे पहले हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को जान लेते हैं। जैसे कि सेंसस 2011 के अनुसार झारखंड की जनजातीय जनसंख्या कितनी थी? 46 लाख 45 हजार के करीब थी, जो कि झारखंड की आबादी का 26.2% है। मुख्य रूप से इसमें जो जनजातियां हैं, टोटल 32 जनजातियां हैं। 32 में से 24 जनजाति जो है वो अनुसूचित जनजाति है और 8 जनजाति जो है वो आदिम जनजाति में शामिल है। इसको कुछ प्रकार में बांटा गया है, कैटेगराइज किया गया है, जिसमें कि सबसे पहला घूर्णनशील जनजाति मतलब नोमैडिक ट्राइब आते हैं। नोमैडिक ट्राइब में जो कि घूमते रहते थे, उसमें बिरहोर, हो और खड़िया आते हैं। दूसरा घूर्णनशील कृषक जनजाति मतलब कि जो घूमते थे लेकिन खेती भी कर लेते थे, उसमें सौरिया, पहाड़िया और कोरबा आते हैं। तीसरा जनजाति कृषि जनजाति मतलब फार्मर ट्राइब। फार्मर ट्राइब में संथाल, उरांव, हो और मुंडा जो कि खेती करते थे वो आते हैं। भूमिज कारीगर जनजाति। भूमिज कारीगर मतलब कि क्राफ्ट्स, मतलब कि जो कारीगर होते हैं, उसमें आते हैं महली, करमाली, लोहड़ा, चीक बड़ाई आदि। अब हम लोग को सबसे पहले संथाल जनजाति के बारे में पढ़ना है। संथाल जनजाति जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ी जनजाति है झारखंड में। जो निवास स्थान है संथाल का, वो धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम है। ये कौन से नस्ल से आते हैं? ये प्रोटो एस्ट्रोलॉइड नस्ल से आते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। भाषा इनकी संथाली है और लिपि जो इनकी लिपि है वो ओलीची की है। गोत्र में मुर्मू, हांसदा, सोरेन, हेम्ब्रम, किस्कू, बास्की, बिसरा, पुरिया, टोडू, गेंडवर, छोड़े और मरांडी आते हैं। मांझी थान। मांझी थान किसको कहते हैं? मांझी हदम बोंगा का निवास स्थान को ही हम लोग क्या कहते हैं? संथाल जनजाति में मांझी थान कहते हैं। मांझी का स्थान। सबसे महान देवता मारंगब्रू। पोचाई किसको कहते हैं? चावल की शराब जिसे हड़िया भी कहते हैं, उसे पोचाई, संथाल में उसे पोचाई कहते हैं। संथाल में एक बहुत ही यूनिक चीज है कि जो लोग इसमें मनुष्य लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली में ये होगा मैन। जो आदमी होते हैं, मर्द होते हैं, उनके जो बाएं हाथ है उसमें सिक्के का प्रतीक होता है, सिक्के का निशान लगा हुआ रहता है। संथाल जनजाति में जो विवाह के प्रकार हैं वो है केरिंग बापला। केरिंग बापला मतलब बहु विवाह। किरिंग जबाई, इटुल, निर्बोलोक, तुमकी, निपिल बापला, घर दी जमाई, सेवा विवाह, सांग विवाह इत्यादि। पोने किसको कहते हैं? वैसा दहेज जो लड़की को दिया जाता है उसे पोने कहा जाता है। त्योहार बहा या बा, सोहराई, करम, बंधना, एरोख, मगहजिन, हरिहरिजन आदि। बंगाल में संथालों को सातर भी कहा जाता था। इसके बाद हम लोग संथाल शासन प्रणाली के बारे में डिस्कशन करते हैं। संथाल जो है वो मांझी प्रणाली को फॉलो करते हैं। मांझी किसको कहते हैं? गांव के जो प्रधान होते हैं उनको मांझी कहा जाता है। वो गांव के प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार प्राप्त हैं व्यक्ति हैं। नायकी किसको कहा जाता है? धार्मिक प्रधान, मतलब कि जो पूजा पाठ करने वाले हैं उनके जो प्रधान हैं उनको हम लोग नायके कहते हैं। प्रामाणिक किसको कहते हैं? गांव के जो उप प्रधान हुए या मांझी का सहायक भी कह सकते हैं। ये जो मांझी है इनको असिस्ट करते हैं, इनको हेल्प करते हैं कौन? प्रमाणिक, या गांव के उप प्रधान भी कह सकते हैं। प्रमाणिक की तरह जोग मांझी भी हैं जो कि मांझी के दूसरे सहायक हैं, और ये युवाओं के प्रधान भी हैं जिसको हम लोग जोग मांझी कहते हैं। गुड़ैत। गुड़ैत किसको कहते हैं? संदेश वाहक, जो कि लोगों से इंफॉर्मेशन या संदेश कलेक्ट करते हैं और मांझी तक पहुंचाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, उसे हम लोग गुड़ैत कहते हैं। देश मांझी 5 से 8 गांवों को मिला करके उनका जो प्रधान बनेंगे उसको हम लोग देश मांझी कहते हैं। परगना। 15 से 20 गांवों के समूह को संथाल में परगना कहा जाता है और इसके प्रधान होते हैं प्रगनैत।
15 से 20 गांव में एक हीरो होता है और 70 से 80 गांवों को मिलाकर के एक सरदार होता है। सरदार, नायक और मांझी जो है वो ब्रिटिश काल में इनको मान्यता प्राप्त थी। सरदार सारे क्षेत्र की जिम्मेदारी संभालता है, देखरेख करता है। सजा में एक बहुत ही फेमस जो सजा है संथाल में, वो है बिटलाहा, जिसमें कि सामाजिक तौर पे किसी भी व्यक्ति का बहिष्कार कर दिया जाता है, बॉयकॉट कर दिया जाता है। भगदो प्रजा, भगदो प्रजा जो वरिष्ठ व्यक्ति हैं उनको भगदो प्रजा कहा जाता है। अब हम लोग को पढ़ना है उरांव जनजाति के बारे में। उरांव जनजाति जो है वो सबसे दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है झारखंड की। ये सबसे साक्षर जनजाति है झारखंड की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। सबसे साक्षर है, सबसे लिटरेट जनजाति है ये। क्षेत्र कहाँ निवास करते हैं? रांची, पलामू, लातेहार, हजारीबाग, संथाल परगना। द्रविड़ जाति से संबंधित है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। पसारी प्रणाली क्या है? ये मदद करना है, एक दूसरे को मदद करना है। किस रूप में मदद करना है? कड़ी मेहनत करके एक दूसरे का मदद करना है। पाचा प्रणाली इसी को कहते हैं, पसारी प्रणाली को ही। गोत्र, गोत्र को कीली के नाम से भी जाना जाता है। उरांव ट्राइब्स में गोत्र को वो लोग गोत्र नहीं कीली कहते हैं। इनमें गोत्र है तिरकी, कच्छप, मींज, खालको, एक्का, खाखा, करकेटा, लकड़ा, टोप्पो, कुजूर। ये उरांव जनजाति के गोत्र हैं। सहिया क्या होता है? लड़का और लड़की के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए इसको करना ही इसको सहिया कहते हैं। इसमें या इसे सैयारो भी कहते हैं। सहिया चयन समारोह ये हर 3 साल में मनाया जाता है, जिसमें अविवाहित लड़कियां अपने बीच में दोस्तों को चुनती हैं और लड़के भी क्या करते हैं, अपने लड़कों के ग्रुप में अपने ग्रुप में दोस्तों का चयन करते हैं। लड़कों का जो ग्रुप है या लड़के जिसको दोस्त बनाते हैं उसको लार या संगी कहते हैं। धुमकुड़िया, धुमकुड़िया जहां पर ये अविवाहित युवा या महिलाएं रहती हैं उसे धुमकुड़िया कहते हैं। जो केरेपा, लड़कों के धुमकुड़िया को क्या कहते हैं? जो केरेपा। पेल एरेपा किसको कहते हैं? ये लड़कियों के धुमकुड़िया को पाल या पेल एरेपा कहते हैं। धांगर महतो, झांगर महतो किसको कहते हैं? लड़कों का प्रमुख जो जोख एरेपा को नियंत्रित करता है। देखिए जोख एरेपा जो था वो क्या था? धुमकुड़िया था, लड़कों का धुमकुड़िया, उसको जोख एरेपा कहते हैं। उसका जो हेड होता है, प्रमुख होता है, उसको ढांगर महतो कहते हैं। उसी प्रकार से लड़कियों का जो धुमकुड़िया होता है जिसे पेल एरेपा कहते हैं, उसे एक विधवा देख रेख करती है, वो हेड होती है। उनका नाम है बड़की धंगारिन, उसी को बड़की धंगारिन कहते हैं। धुमकुड़िया में प्रवेश करना ये 11 साल से ही स्टार्ट हो जाता है। पूना झोंका किसको कहते हैं? जो नए प्रवेश करने वाले उन्हें पूना झोंका कहते हैं। मंझ झोंका किसको कहते हैं? जो 3 साल बाद आते हैं और बहुत पुराने हो जाते हैं तो कोहा झोंका उनको कहते हैं। कोतवार, जो झांगर है, ये धनगर मतलब धांगर जो है, धांगर महतो, ये उसके सहायक को क्या कहते हैं? कोतवार कहते हैं। अखाड़ा क्या है? प्रकृति का एक ऐसा मतलब कि पेड़ पौधों से ढका हुआ वैसा क्षेत्र, वैसा स्थल जहां पर जो लोग हैं बेसिकली मेन जो युवा पुरुष और महिलाएं हैं वो हार्डवर्क करने के बाद वहां पर रेस्ट करती हैं थकान मिटाने के लिए, उसे हम लोग अखाड़ा कहते हैं। मुख्य उरांव जनजाति के मुख्य देवता जो है वो धर्मेश में, जो कि सिंह बोंगा या सूर्य के ही सिंबल हुए। अन्य देवता मारंगबुरु, ठाकुर देव, देवार, प्रजातात्मा इत्यादि। सरना किसे कहते हैं? सरना जो है पूजा स्थल होता है, मुख्य पूजा स्थल को सरना कहते हैं। शासन किसको कहते हैं? वह स्थान जहां पर पूर्वजों की आत्माएं निवास करती है उसको शासन कहा जाता है। हारबोड़ा, हारबोड़ा वैसा समारोह है जिसमें उरांव जनजाति क्या करती है कि जितने भी मृतक व्यक्ति हैं उनके हड्डियों को एक नदी में, जिसे गोत्र कुंड कहा जाता है, उसमें रख देती हैं एक जगह पे। कोहा बेंजा किसको कहते हैं? ये जब जितने भी मृतक व्यक्ति हैं सबके हड्डियों को मिलाते हैं तो ये लोग मानते हैं कि उनकी आत्माएं फिर से मिलती हैं, इसी को कोहा बेंजा कहते हैं। मुख्य त्योहार में सरहुल, करमा, जीतिया, नवाखानी, फागु जतरा इत्यादि शामिल है।
विवाह में सेवा विवाह, गुलाट विवाह, व्यवस्थित विवाह और विधवा पुनर्विवाह शामिल है। अब हम लोग उरांव जनजाति के शासन प्रणाली के बारे में पढ़ लेते हैं। उसमें कुछ महत्वपूर्ण टर्म है जिसमें सबसे पहले भुइहर। भुइहर किसको कहते हैं? भुइहर पहले उरांव थे जो बसने और कृषि करने के लिए आए थे। भुइहरी भुइहरी किसको कहते हैं? जो ये पहले उरांव थे उनके जमीन को ही क्या कहते हैं हम लोग? भुइहर की जमीन को ही हम लोग भुइहरी कहते हैं। भुइहर गांव उनके द्वारा बसाई गई भूमि, गांव, इसको हम लोग भुइहर गांव कहते हैं। रैयत या जेठ रैयत, वैसे उरांव जो बाद में आए उसको हम लोग रैयत या जेठ रैयत कहते हैं। पाहन, पाहन जो होते हैं धार्मिक प्रमुख होते हैं, मतलब कि पूजा पाठ करने वाले उसके हेड हो गए। महतो, महतो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि महतो जो है प्रशासनिक और न्यायिक कार्य करने के प्रमुख हैं। महतो इसमें हेड है। जैसे कि संथाल में मांझी होते थे वैसे ही आपके उरांव में महतो है। परहा पंचायत, परहा पंचायत जो होता है बहुत सारे गांवों का समूह होता है, उसी को परहा, उसी में एक मिला करके एक पंचायत बना दिया जाता है, इसी को हम लोग परहा पंचायत कहते हैं। जो कि बेसिकली जो 7, 11, 21 या 22 गांवों का ग्रुप होता है और जो कि केंद्रीय प्रशासनिक और न्यायिक संस्था है। एक इन पूरे गांवों का एक व्यवस्था, एक पंचायत, उसी को परहा पंचायत कहते हैं। अभी जो परहा पंचायत है उसके जो हेड हैं, प्रमुख हैं, उनको परहा राजा कहा जाता है। पंचायत की जो बैठकें होती हैं वो अखाड़े में होती हैं जहां पर विवादों का समाधान किया जाता है। एक अविवाहित व्यक्ति पाहन नहीं बन सकता। पाहन मतलब पुजारी, जो मेन पुजारी हैं पाहन, वो नहीं बन सकते हैं। पढ़ा में गांव के कुछ नाम हैं, जैसे कि राजा गांव, मतलब कि जो पढ़ा पढ़ा मतलब कि ये इतने ग्रुप मिला करके ये 21-22 गांव को मिला करके जो पढ़ा बना है उसमें से किसी एक गांव को राजा गांव कहते हैं। दसरे गांव मतलब कि दीवान गांव को दसरे गांव कहते हैं। पंद्रे गांव किसको कहते हैं? चौथ गांव को। और कोतवार गांव भी कहते हैं। और जो बच गए हैं, जितने भी गांव बच गए हैं उसको प्रजा गांव कहते हैं। लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण गांव है वो ये है: दीवान गांव, पंद्रे गांव, कोतवार और राजा गांव। अंतर परहा क्या होता है? परहा से भी बड़ा, मतलब कि परहा तो 21-22 गांवों को मिला करके बनता है, लेकिन अंतर परहा जो होता है उससे भी ज्यादा 50-80 ऐसे गांवों को मिला करके क्या बनता है? अंतर परहा। अब हम लोग बात कर लेते हैं मुंडा जनजाति के बारे में। मुंडा जनजाति जो है वो कोलेरियन समूह से बिलोंग करती है और वो सबसे शक्तिशाली जनजाति होती है। कोलेरियन समूह की सबसे शक्तिशाली जनजाति होती है। ये तीसरी, झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। प्रोटो एस्ट्रोलॉइड समूह से बिलोंग करते हैं ये भी महत्वपूर्ण है, ये याद रखना है। इनकी भाषा है मुंडारी, जो कि ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा के परिवार से संबंधित है। अपनी भाषा को वो होडो जागर भी कहते हैं। इनका क्षेत्र है रांची, हजारीबाग, पलामू, गुमला, गिरिडीह, सिंहभूम, संथाल परगना। झारखंड में माना गया है कि ये प्रवेश कब किए? ये 600 ईसा पूर्व, मतलब लगभग 3000 साल पहले मुंडा लोग ने यहां पर प्रवेश किया। गोत्र में एंड, कंदुलाना, किरकिट्टा, टूडी, डुंगडुंग, तिरकी, टोपनो, ये पुरनती नहीं पुरती है, बारला, बाघे, बालमुचू, बेंगड़ा, बोडरो, भेंगरा, सुरीन इत्यादि शामिल है। मुख्य देवता जो है वो सिंह बोंगा है। गांव के देवता हाथू बोंगा है। पहाड़ी देवता बुरु बोंगा है। देसौली, गांव की सबसे बड़ी देवी जो है मुंडा जनजाति में, उनको देसौली कहते हैं। ओडा बोंगा या टोटेम, ये क्या होते हैं? जो परिवार के मुखिया जो हैं इस देवता की पूजा करते हैं, ओडा बोंगा। इनका मुख्य त्योहार, मुंडा जनजाति का मुख्य त्योहार है सरहुल, कर्मा, सोहराई, माघे, फागु, नवाखानी, जीतिया। सरहुल को मुंडा जनजाति में बा त्योहार भी कहा जाता है, बो नहीं बा। रोपूना और झूमनावा, ये क्या है? ये नए अनाज के आने पर मनाए जाने वाला त्योहार है। बाटोली या छोटा सरहुल भी कह सकते हैं, ये खेत जोतने और समतल करने से पहले मनाया जाता है।
ये फेस्टिवल बाटोली। हाथू मुंडा, हाथू मुंडा गांव का मुखिया को कहते हैं, या मुंडा भी कहते हैं उसको। हाथू मुंडा को आप मुंडा भी कह सकते हैं। हाथू मुंडा या मुंडा गांव का मुखिया। पाहन धार्मिक प्रमुख, जिसका हम लोगों ने पहले ही बात कर लिया है। पुजर या पनभरा किसे कहते हैं? जो पाहन के सहायक होते हैं। पाहन मतलब जो रिलीजियस हेड थे, मतलब कि पूजा पाठ करने वाले मेन पुजारी थे, उनके जो हेड होते हैं उसको पूजर या पानभरा भी कहते हैं। दली कटारी भूमि, जो पाहन को दी जाती है भूमि, एक छोटी सी भूमि दी जाती है जिसका कर मुक्त होता है, कोई टैक्स नहीं लगता उस पर, छोटी सी जो भूमि दी गई है उसी को दली कटारी भूमि कहते हैं। भूत खेत, ऐसी भूमि जिसका उत्पादन और आय भूत प्रथा में उपयोग किया जाता है, भूतों को पूजने में उपयोग किया जाता है, उसे भूत खेत कहा जाता है। आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं मुंडा प्रशासन प्रणाली के बारे में। मुंडा जनजाति ने परहा, ये क्या है एक्चुअली, पारा पंचायत लिखा हुआ बट ये परहा पंचायत प्रणाली को फॉलो करते हैं। मुंडा गांव में 3 विशेष स्थल हैं, सरना, अखाड़ा और शासन, जिसका हम लोगों ने पहले ही बात कर लिया है। सरना वो स्थल है जहां पर गांव के देवी देवता निवास करते हैं। अखाड़ा जहां पे पंचायत मिलती है और युवजन रात में इकट्ठा होकर नृत्य गीत पेश करते हैं और रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं। शासन, जहां मृत व्यक्तियों को दफनाया जाता है उसे शासन कहते हैं। ससंदरी किसको कहते हैं? वो जो कब्र है, शासन मतलब एक तरह का कब्र ही हुआ, उसके ऊपर रखी गई पत्थर को शासनदरी कहते हैं। गिटियोरा, ये महत्वपूर्ण है, गिटियोरा किसको कहते हैं? मुंडा आदिवासी गांव में युवा भवन, यूथ, जो युवा लोग हैं उनके रहने का भवन को क्या कहते हैं? गिटियोरा कहते हैं। खूंट कट्टी खेत किसको कहते हैं? वह जगह जिसे मुंडा ने बसावट और कृषि के लिए साफ किया, बसने के लिए और कृषि करने के लिए साफ किया, उसको हम लोग खूंटकट्टी खेत भी कहते हैं। खूंटकट्टी गांव, वह गांव जिसे मुंडा ने बसाया। परहा, गांवों का समूह। मुंडा गांव के मुखिया, पहले हम लोग बात कर चुके हैं। मानकी भी कुछ ऐसे ही होते हैं, पंचायतों या गांवों के समूह का प्रमुख। जैसे परहा राजा होते हैं वैसे ही परहा राजा की तरह ही कौन होते हैं? मुंडा होते हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, मानकी होते हैं, जो कि बहुत सारे गांवों को मिला करके उनके जो हेड होते हैं। परहा पंचायत, मुंडा प्रणाली की या मुंडा जनजाति की जो सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधान पालिका है, मतलब कि न्याय दिलाने वाली सिस्टम, या मान लीजिए कि कुछ भी लॉ लागू करना है, कोई भी नियम बनाना है, कानून बनाना है, वो सबसे सबसे ऊपर का जो पंचायत है उसे परहा पंचायत कहते हैं। बहुत सारे गांवों को मिलाकर के जो बनाया जाता है। परहा राजा, परहा का प्रमुख, परहा मतलब 15 से 20 गांवों को मिलाकर के जो बनाया जाता है। परहा पंचायत में 5 कार्यकारी अधिकारी होते हैं, दीवान, ठाकुर, पांडे, कर्ता और लालिन, या इसे हम लोग ललन भी कहते हैं। ये पांचों अधिकारी इसमें होते हैं। ये जो अधिकारी हैं, दीवान, ठाकुर, पांडे, कर्ता और ये ललन, ये जो है ये पोस्ट वंशानुगत है, मतलब कि इसके लिए इन्हें चुना नहीं जाता है, ये वंश वंश से ही आते हैं। मतलब कि मान लीजिए इस बार कोई दीवान है या ठाकुर है तो उसका बेटा अगले बार दीवान या ठाकुर बनेगा। लेकिन जो परहा राजा है उनका चुनाव किया जाता है, वो चुनाव के माध्यम से आते हैं।